नमस्कार सभी साथियों का, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं के नर्सिंग क्लासेज में। और जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। कोई भी बॉडी से बाहर का कोई भी एलिमेंट जो कि बॉडी के एयरवे में जाके वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, जिससे कि श्वास लेने में दिक्कत हो जाएगी और मरीज की मृत्यु तक हो सकती है। उसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं और क्या क्या प्रोसीजर जिसके थ्रू हम वो फॉरेन बॉडी जो एयरवे में है उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो फॉरेन बॉडी एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन करेगा वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ठीक है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ठीक है, क्योंकि ये एयरवे में जा रहा है। ठीक है, एयरवे में जाएगा तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी और मरीज की मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसको हम कैसे इसको डिटेल में देखेंगे तो इसमें अपन दो कंडीशन देख लेते हैं, एक तो होगी माइल्ड और एक होगी सीवियर। ठीक है, इसको दो भागों में बांट लिया। मानो कोई मरीज के फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है और वो स्पीक कर रहा है, ठीक है, क्राई कर रहा है, कफ कर रहा है और ब्रीथ कर रहा है। फॉरेन बॉडी तो है, ठीक है, एयरवे में, लेकिन वो स्पीक कर रहा है, क्राई कर रहा है, कफ कर रहा है या ब्रीथ कर रहा है। ये सभी कंडीशन बताने वाली हैं। ये एक माइल्ड इमरजेंसी कंडीशन है। इसकी कंडीशन तो इमरजेंसी है लेकिन ये एक माइल्ड है। ठीक है, अगर वो मरीज अनेबल टू स्पीक, कफ तो हो रहा है, कफ, बट साइलेंट, मतलब आपको करता हुआ दिखाई देगा वो कफ कर रहा है लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही। ठीक है, अनेबल टू स्पीक, कफ बट साइलेंट, नॉट ब्रीथिंग, ब्रीथ भी नहीं कर रहा, मरीज क्या कर रहा है, चोकिंग जैसी कंडीशन में चला गया है। ठीक है, और लास्ट में वो अनकॉन्शियस तक हो गया है, तो यह कंडीशन क्या कहलाएगी, सीवियर। ठीक है, अपने को पता चल गया एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और हम इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया, माइल्ड कौन सा होगा और सीवियर कौन सा होगा। उसके सिम्टम्स के आधार पर ही हमने इसको माइल्ड और सीवियर में डिवाइड किया। ठीक है, अब कुछ एक रिस्क फैक्टर हैं वो देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर कुछ एक हैं वो देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर देखते हैं तो यह देखने को मिलता है मोस्टली ओल्ड एज, चिल्ड्रंस, एगोमफियासिस, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, अल्कोहलिक, पेशेंट। ठीक है, ये सभी इसके रिस्क फैक्टर होने वाले हैं। ओल्ड एज के अंदर ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। बच्चे मोस्टली कोई सिक्का निकल जाता है, ठीक है, आम खाते हुए गुठली निकल जाता है, ये सभी बच्चों में देखने को मिलती है। अगोमफियासिस क्या होता है, जिसके अंदर टीथ एब्सेंट होते हैं, जिन मरीजों में मोस्टली ओल्ड एज में, उसमें देखने को मिल सकता है। न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर हो उसमें देखने को मिलता है, या फिर एल्कोहलिक जो पेशेंट है उनके अंदर ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, और कुछ एक बात कर लेते हैं, जैसे कि कोई सीवियर या क्रोनिक
डिजीज जैसी कंडीशन है, ठीक है, सीवियर क्रोनिक डिजीज का जैसी कंडीशन है। और बात कर लें, और कोई किसी मरीज को अपन ने सडेशन दे रखा है, उसमें देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएगा, तो वो मरीज का सीधा जो भी वो फूड लिया है वो सीधा एयरवे में चला जाएगा। तो ये कुछ एक रिस्क फैक्टर थे, ठीक है। लेकिन एग्जाम पे जो क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किसी एडल्ट के अंदर अगर कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल एयरवे में चला गया है तो कौन सा मैन्यूवर यूज करते हैं, या फिर कौन से उसके अंदर चेस्ट मैन्यूवर यूज करेंगे या फिर एब्डोमिनल करेंगे। ये सभी यही क्वेश्चन आता है, मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ठीक है। कि ये तो आपको मैंने बेसिक तौर पे बता दिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कि एडल्ट के अंदर, चाइल्ड में, इन्फांट में कैसे कैसे ये परफॉर्म किया जाता है। पहला बात कर लेते हैं एडल्ट या चाइल्ड में, ठीक है। इसको बोलने वाले हैं हिमलिच मैन्योर। हिमलिच मैन्योर या फिर इसी को बोलते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्योर। एडल्ट या चाइल्ड के अंदर कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल एयरवे में चला जाएगा तो उसके लिए परफॉर्म करेंगे हिमलिच मैन्योर या फिर एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्योर। इम्पोर्टेंट यही है नाम, डायरेक्ट क्वेश्चन नाम से आता है कि एडल्ट के अंदर कोई फॉरेन बॉडी पार्टिकल चला गया तो कौन सा मैन्योर इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएगा हिमलिच मैन्योर, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्योर, इनमें से कोई सा भी आता है तो ये राइट आंसर जाएगा। ये इसका प्रोसीजर क्या है ये देख लेते हैं। प्रोसीजर की बात करते हैं तो सबसे पहले मरीज के हम पीछे खड़े होंगे, ठीक है। जिसके भी ये हुआ है उसके अपन स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट, ठीक है। हम मरीज के पीछे खड़े हो गए, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं अपने एक हाथ से तो मुट्ठी बनाएंगे अंगूठा अंदर लेके, ठीक है। तो अपन ने मुट्ठी बनाई अंगूठा अंदर लेके, उसके बाद में दूसरा हाथ इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। मरीज के यहाँ ये रखने वाले हैं फिस्ट, जो फिस्ट बनाई है, फिस्ट को कहाँ रखेंगे, बिटवीन द जिम्फोइड प्रोसेस, बिटवीन द जिम्फोइड प्रोसेस एंड अम्बिलिकस। यहाँ पे इसको, इस जो फिस्ट बनाई इसको रखने वाले हैं और दूसरा हैंड है वो इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा करने के बाद में हम अब क्या करने वाले हैं, ये बना लिया हमने और यहाँ पे रखा। इसके बाद में हम इसको एब्डोमिनल थ्रस्ट देने वाले हैं। कैसे, ठीक है, इनवर्ड एंड अपवर्ड, इनवर्ड और अपवर्ड एब्डोमिनल थ्रस्ट देने वाले हैं, जिनकी संख्या रहेगी 5 इनवर्ड और अपवर्ड एब्डोमिनल थ्रस्ट देने वाले हैं। मतलब मरीज को यहाँ से दबा के ऊपर और अंदर की तरफ थ्रस्ट देंगे, जिससे जो पार्टिकल था, जो ऑब्स्ट्रक्शन कर रखा था, वो डिसलॉज हो जाए। अगर नहीं हुआ तो फिर से प्रोसीजर करेंगे जब तक कि वो फॉरेन पार्टिकल बाहर ना निकल जाए, ठीक है। तो ये था एडल्ट में हिमलिच मैन्योर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए वैसे, लेकिन एग्जाम में शायद ही प्रोसीजर से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट नाम से क्वेश्चन आता है। प्रोसीजर आपको वैसे पता होना चाहिए क्योंकि आपके कहीं भी ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। घर पे भी हो सकती है, छोटे बच्चे में, या फिर किसी आपके बुजुर्ग हैं उनके भी हो सकती है, ठीक है। इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नाम से, ठीक है। सेकंड बात कर लेते हैं ओबेस
ओबेज पेशेंट, या फिर बात करूं एडवांस प्रेगनेंसी, एडवांस प्रेगनेंसी में, एडवांस प्रेगनेंसी या फिर ओबेस पेशेंट के अंदर क्या होगा, ठीक है, उसके अंदर एब्डोमिनल थ्रस्ट दे नहीं सकेंगे, उसके अंदर क्या देंगे, चेस्ट थ्रस्ट मैन्योर, इसके अंदर क्या देने वाला है, चेस्ट थ्रस्ट मैन्योर, ठीक है। इसके अंदर भी स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट, स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट, ये मार्कर चेंज करने दो, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद करने वाले हैं जो हमारे जो हैंड है वो रखेंगे एक्जिला के अराउंड, आर्म अराउंड एक्जिला, एक्जिला के पास में हैंड रखे, और जो हमने फिस्ट बनाई, फिस्ट ऑन चेस्ट, चेस्ट पे फिस्ट रखने वाले हैं, और फिर हम देने वाले हैं अपन थ्रस्ट देंगे, थ्रस्ट इनवर्ड, अपवर्ड सिर्फ नहीं देंगे, इसमें सिर्फ इनवर्ड थ्रस्ट देने वाले हैं जब तक कि वो डिसलॉज ना हो जाए, ठीक है। जो भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल था वो डिसलॉज हो जाएगा जब तक हम ये देने वाले हैं, ठीक है। ये क्लियर है। प्रोसीजर मैंने बताया, प्रोसीजर पे कभी क्वेश्चन नहीं आएंगे, आ भी जाता है फिर भी मैंने प्रोसीजर बता दिया है, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनेगा कि एक एडवांस प्रेगनेंसी में कौन सा मैन्यूवर परफॉर्म करेंगे, चेस्ट, एब्डोमिनल, या फिर जो भी अदर कोई भी ऑप्शन दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मैन्यूवर यूज करेंगे, ठीक है। लास्ट बात कर लेते हैं इन्फांट के अंदर, लास्ट बात कर लेते हैं थर्ड, इन्फांट के अंदर। जो इन्फांट के अंदर जो होगा वो होगा, करेंगे अपन बैक पे करेंगे स्लैप, बैक स्लैप एंड चेस्ट थ्रस्ट, ठीक है। बैक पे स्लैप करने वाले हैं और चेस्ट पे थ्रस्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, जो बच्चा होगा, जो भी इन्फांट होगा, इन्फांट को लेंगे और जो हैंड है अपने आर्म पे बच्चे को ले लेंगे उल्टा, ठीक है। बच्चे को प्रोन पोजीशन में अपन ने आर्म पे ले लिया, क्या करेंगे, और होल्ड दी जो, बच्चे के जो को होल्ड करके अपन उसको आर्म पे लिया, ठीक है। उसके बाद में जो शोल्डर ब्लेड है, जो शोल्डर ब्लेड है वहां के बिटवीन द शोल्डर ब्लेड, हम वहां पे क्या करने वाले हैं, स्लैप करने वाले हैं, ठीक है। बिटवीन द शोल्डर ब्लेड स्लैप करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में बच्चे को क्या करेंगे, टर्न द इन्फांट, इसके बाद इन्फांट को अपन क्या करेंगे, टर्न करेंगे, सीधा करेंगे, और उसके बाद में हम करेंगे 2 फिंगर से चेस्ट मैन्योर, चेस्ट थ्रस्ट देने वाले हैं 2 फिंगर से, ठीक है। क्लियर है सभी को, ये इन्फांट में यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन मैंने बताया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा नाम से, ठीक है। और जो ये प्रोसीजर है ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है, कहीं पे भी आपको काम आ सकती है, ठीक है। धन्यवाद। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है।